बड़े अपडेट के साथ आए हैं। बिहार सरकार के सभी सरकारी विद्यालय यानी जो मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय है उनमें परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी हो गया है। यानी जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनकी परीक्षा मार्च के महीने में 12 मार्च से 19 मार्च 2026 तक होनी है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि किस दिन बच्चों को किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स देना है, यानी किस दिन किस पाली में किस विषय की परीक्षा है। संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी हां, हमारे स्क्रीन पर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT पटना के द्वारा, जिसका ज्ञापांक पत्रांक जो है 1245 है और दिनांक 27 फरवरी 2026 के डेट में यह पत्र जारी किया गया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान को पत्र लिख करके यह बताया गया है कि बिहार राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 8 तक के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 आयोजित होने के संबंध में जो है यह स्टैंडर्ड और जो है ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि वर्ग 1 से 8 तक की जो परीक्षा है वो कक्षा 1 और 2 की परीक्षा जो है वो अपने विद्यालय में होते हैं और कक्षा 3 से 8 तक की जो परीक्षा है वो दूसरे विद्यालय के शिक्षक आकर के लेते हैं। तो ये परीक्षा का तिथि जारी किया गया है जो 2 पाली में परीक्षा होगा। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच आयोजित होगी तथा दूसरे पाली की जो परीक्षा होगी वो 1 बजे अपराह्न से लेकर के 3 बजे अपराह्न के बीच जो है आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, 12 तारीख यानी गुरुवार 12 मार्च 2026 को गुरुवार को कक्षा 3 से 8 तक के पर्यावरण अध्ययन और यानी सामाजिक विज्ञान, 3 से 5 में जो पर्यावरण अध्ययन है और फिर 6 से 8 के जो सामाजिक विज्ञान है उसकी परीक्षा आयोजित होगी। उसी दिन यानी 12 मार्च को जो द्वितीय पाली में है वह कक्षा 1 और 2 के लिए मौखिक परीक्षा होगी, जो भाषा की परीक्षा होगी। हिंदी भाषी छात्र हिंदी का परीक्षा देंगे और उर्दू पढ़ने वाले छात्र उर्दू का परीक्षा देंगे। जो उनके वर्ग शिक्षक ही कक्षा 1-2 की परीक्षा लेते हैं, क्वेश्चन उनका जो है इस शिक्षा कोष पर उपलब्ध कराया जाता है। आगे है जो 12 के बाद फिर 13 मार्च को शुक्रवार को जो है छुट्टी है, जो इस कारण वो शामिल नहीं किया गया है। 13 मार्च को अंतिम जुमा है रमज़ान का, इसकी छुट्टी है। फिर 14 मार्च को जो है पहली पाली में हिंदी और उर्दू की परीक्षा है जो कक्षा 3 से लेकर 8 तक के छात्रों का है और दूसरी पाली में अहिंदी भाषी यानी जो वैसे छात्र जो उर्दू पढ़ते हैं या हिंदी जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए हिंदी की परीक्षा होगी कक्षा 3 से 8 तक का। ऐसे समझिए कि जो उर्दू के स्टूडेंट होंगे उनको कक्षा 3 से 8 तक की जो परीक्षा है वो उर्दू वाले को हिंदी के लिए होगा, वो 14 तारीख को दूसरी पाली में होगी। उसके बाद फिर 15 तारीख जो है वो रविवार होने के कारण परीक्षा उस दिन निर्धारित नहीं है। फिर अगला जो है वह सोमवार को परीक्षा होना है 16/3/2026 को, जो गणित की परीक्षा प्रथम पाली में होगी कक्षा 3 से 5 का। याद रखिएगा, गणित की परीक्षा 3 से 5 का प्रथम पाली में सोमवार को होगा और गणित की परीक्षा 6 से 8 का वह दूसरी पाली में होगी सोमवार के दिन यानी 16 मार्च को। 17 मार्च को कक्षा 3 से 5 का परीक्षा जो है वो मंगलवार को होगा 17 मार्च को और फिर 6 से 8 की परीक्षा अंग्रेजी की दूसरी पाली में होगी जो 1 बजे से आयोजित होगी। और फिर बुधवार को परीक्षा जो है वो विज्ञान विषय का होगा, क्योंकि विज्ञान 1 से 5 के स्टूडेंट को नहीं पढ़ना है इसलिए विज्ञान की परीक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए आयोजित की जाएगी जो 18 मार्च को होगी। और फिर दूसरी पाली में संस्कृत की परीक्षा आयोजित होगी जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए होगी और 19 मार्च को जो है परीक्षा संपन्न होगा। उस दिन प्रथम पाली में गणित की परीक्षा 1-2 के स्टूडेंट के लिए होगी और दूसरे पाली में अंग्रेजी की परीक्षा कक्षा 1-2 के स्टूडेंट के लिए आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, ये है परीक्षा का जो विषय है, रूटीन है, किस पाली में किस दिन कौन से विषय की किस कक्षा की परीक्षा होनी है वो है। आगे हम आपको बता दें कि पूरा कार्यक्रम इसमें दिया है, प्रोसीजर दिया है कि 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन 2025-26 संपादन में निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। अनुलग्नक 1 में दिए गए सुझावात्मक सह शैक्षणिक गतिविधियों का वर्ग शिक्षक द्वारा संपूर्ण वर्ष किए गए अवलोकन के आधार पर छात्र छात्राओं के मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग करना है। वर्ग और 1 और 2 के बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन का स्वरूप मौखिक होगा जो विद्यालय के वर्ग शिक्षक द्वारा ही संपन्न कराया जाएगा। वर्ग 1 से वर्ग 8 तक की परीक्षा से संबंधित विषयवार प्रश्न को इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर विद्यालय 1 और 2 की वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा निर्धारित तिथि के अनुसार आयोजित होगी। आगे आपको बता दें कि जो
वर्ग 3 से 8 तक का जो लिखित परीक्षा होना है, लिखित मूल्यांकन होना है, उसकी जो मुद्रित उत्तर पुस्तिका होगी वो बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम लिमिटेड से जो है वो परीक्षा भेजी जाएगी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को। और इसका समय निर्धारित कर दिया गया है। गोपनीय जो ये उत्तर पुस्तिका है इसको वितरण करने का, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्रखंड स्तर पर जो वितरण का कार्य होगा वो 7 और 8 मार्च को होगा। और फिर दिनांक 9-10 वहाँ प्रखंड स्तर पर 7-8 मार्च को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और फिर प्रखंड स्तर पर से विद्यालय में जो है 9 और 10 मार्च को भेजा जाएगा। और फिर वहां से 11 मार्च तक जो है वो पहुंच जाएगा। परीक्षा निर्धारित तिथि के अनुसार पहली बार परीक्षा आगे विद्यालय में संपन्न होगी। आगे जो निर्देश है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जितने भी बीईओ हैं को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं का ससमय विद्यालयवार वितरण करवाना सुनिश्चित करेंगे। आगे है कि जो वार्षिक मूल्यांकन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सभी जिला के द्वारा दिनांक 11 से 19 की अवधि में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर संचालित किया जाएगा, यानी कंट्रोल रूम बनाना है जिला स्तर पर। आगे जो निर्देश है कि वर्ग 3 से 8 तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 के उत्तर पुस्तिकाओं का जांच निकटस्थ जो सीआरसी होगा यानी कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर है वहां कराया जाएगा। और 1 और 2 के छात्र छात्राओं का चूँकि ये मूल्यांकन होगा तो उनकी जो है वर्ग शिक्षक ही उनका मूल्यांकन करेंगे। और उसके बाद जो संकुल स्तर पर कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर है वहाँ पर 19 से 24 मार्च तक जो है वो परीक्षा का मूल्यांकन कार्य को करना है, जिसमें 21 मार्च 2026 ईद उल फित्र की छुट्टी है और 22 मार्च को बिहार दिवस की छुट्टी है। इसको छोड़ करके 19 से 24 तक जो है मूल्यांकन कार्य सीआरसी लेवल पर करना है, जो अधिकतम 4 कार्य दिवस में पूरा कर लेना है, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करनी है, छात्र छात्राओं के परिणाम को मूल्यांकन पंजी में संग्रहित करना है और प्रगति पत्रक विद्यार्थी के परिणाम को भरना है। और नामांकन पंजी में छात्र छात्रा का नाम अंकन दिनांक 25/3/2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। और दिनांक 30 मार्च 2026 को राज्य के सभी प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक यानी पीटीएम आहूत कर वर्ग 1 से 2 के छात्र छात्राओं की जो रिजल्ट कार्ड है, प्रगति पत्रक है, वो दिया जाएगा। 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को प्रगति पत्रक दिया जाएगा। और मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका छात्र छात्रा अपने घर ले जाएंगे। वैसे अभिभावक जो पीटीएम में उपस्थित होंगे उनके हस्ताक्षर मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका पर प्राप्त करते समय अवश्य लिए जाएंगे। और जो नहीं उपस्थित होंगे वैसे को जो है उनको भी छात्रों को दे दिया जाएगा। ग्रेड सी, डी और ई वाले छात्रों के लिए रणनीति का निर्धारित किया जाएगा। सभी विद्यालय से अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न प्रपत्र को वर्गवार प्रतिवेदन संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जो है जमा करना है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2026 में वीक्षण कार्य हेतु प्रखंड स्तर पर एक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक को दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त करेंगे, ताकि परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचार रहित वातावरण में संपन्न किया जा सके। जी हाँ, क्योंकि जो ये शिक्षक हैं वो अब बगल के विद्यालय में जा कर के परीक्षा का आयोजन करेंगे और वहाँ वो परीक्षा लेंगे। नोट: अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन 2025 के परीक्षा के संचालन के दौरान जो वीक्षक शिक्षक कदाचार में सहयोग करते हुए पाए गए हैं उन्हें वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2026 में वीक्षण कार्य से मुक्त रखा जाए और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। यानी जो शिक्षक दूसरे विद्यालय में जाएंगे उनको वहाँ जो है किसी भी प्रकार का कदाचार में संलिप्त नहीं रहना है। ये सारे निर्देश इसमें दिए गए हैं। वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 के उत्तर पुस्तिकाओं को जिला मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचाने के लिए 3500 रुपया प्रत्येक प्रखंड को जो है सत्यापित विलपत्रों की छायाप्रति के आधार पर परिषद द्वारा जांचोपरांत भुगतान किया जाएगा। उसके बाद जो है ये परीक्षार्थियों के लिए भी आगे निर्देश दिया हुआ है। फिर अनुलग्नक दिया है। इस अनुलग्नक के तहत जो है परीक्षा का परिणाम कक्षा वाइज जो है देना है। नामांकित बच्चों की संख्या है, मूल्यांकन में बच्चे जो शामिल हुए उसकी संख्या है, उसने कितना प्रतिशत है, कौन बच्चे ए ग्रेड लाए हैं, कौन बी ग्रेड लाए हैं, कौन सी ग्रेड लाए हैं, कौन डी और कौन ई ग्रेड लाए हैं। इन सब का जो है जो हर साल हम लोग करते हुए जमा करते हैं। फिर अनुलग्नक 1 में जो है वर्ग 1 से 8 के छात्र छात्राओं की जो शैक्षणिक गतिविधि है उसको लेकर के सुझाव दिए गए हैं, जिसमें नियमितता है, समयबद्धता है, विद्यालय में कितने समय तक उपस्थित रहे हैं, वर्ग में सक्रिय रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है, अपने आप को अभिव्यक्ति कर पाता है कि नहीं कर पाता है, खेल कूद में सहभागिता, साफ सफाई, गीत गान, चित्र बनाना, इन सब को लेकर के जो है ये निर्देश है। और ये परीक्षा का आयोजन होना है। शिक्षक दूसरे विद्यालय में जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह रिपोर्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आपको समय से मिलता रहे। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।